हेलो दोस्तों, देखते हैं फैक्टर्स डिवाइज़र या प्राइम प्राइम फैक्टर निकालने का टेक्निक। किस तरीके से उसके फैक्टर्स निकालना है, डिवाइज़र निकालना है या प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ये पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर सिंपल नंबर लेते हैं 12 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो टोटल कितने फैक्टर्स है दोस्तों? 6 है। 6 फैक्टर्स है या फिर 5 प्राइम फैक्टर्स आप बोल सकते हैं। बट अगर यही नंबर अगर डिफ़िकल्ट हो जाए, बहुत बड़ा नंबर अगर हो जाए, तो उसको कैसे करेंगे? अगर 1000 है तो 1000 का कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा? 1025 अगर है तो कैसे होगा? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बराबर ना। तो इसी को सिंपल वे से किस तरीके से करते हैं, तो ये जो सिंपल एग्जाम्पल है उसी से मैं करा के दिखाता हूँ आपको। 12 एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 12 के फैक्टर गिराएंगे दो। कौन सा होगा? 4 × 3। तो ये इसको पावर में लिखेंगे। 4 बोले तो क्या होता है? 2 स्क्वायर, और 3 क्या होता है? 3⁻1। तो ये जो नंबर है पावर में जो लिखा हुआ नंबर है वो सीधा लिख लेना, प्लस 1 लिखना, इसकी जगह पे 1 लिखना, इनटू पावर लिखेंगे, इनटू ये 3 की जगह पे क्या आएगा? 1। तो 2 + 1 क्या रहेगा? 3 इंटू 1 इंटू सॉरी 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 होता है 2। 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स डिवाइज़र या प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका बेसिक मेथड भी इस तरीके से होता है। अगर आप देखेंगे तो 2⁻0 इंटू 2⁻1 इंटू 2⁻3। देखिए इसी को कैसे लिख सकते हैं? 2⁻0 2⁻1 2 स्क्वायर, ये एक नंबर हो गया। और ये दूसरा नंबर क्या होगा? इंटू 3⁻0 इंटू 3⁻1। तो ये एक फैक्टर हो गया, बोले तो 1। 2 इंटू फिर 2⁻0 इंटू 3 अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पहला हो गया ये 0, सॉरी ये हो गया 1। ये हो गया 2⁻0 मतलब 1 इंटू 3 कितना होगा? 3। उसके बाद 2⁻1 मतलब 2। 2 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2⁻1 बोले तो 2, 2⁻3 बोले तो 3। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, बराबर ना। और ये क्या होगा? 2⁻2 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3⁻0 मतलब 1। ये कितना का? 2 स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा? 4 होगा। और 3 स्क्वायर इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है। तो इस तरीके से ऐसे 6 फैक्टर्स आ जाएंगे। ये इसका बेसिक है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये समझ लिए तो अभी देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नंबर है, उसके पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 2048। तो 2048 है तो क्या होगा? इसमें 4 से डिवीजन हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट में होता है तो 4 इंटू 8 में भी होगा आई थिंक। सो 8 8 2 ज़ा 16 कितना बचेगा? 4 8 5 ज़ा 40 8 6 ज़ा 48, बराबर ना। तो ये हो गया। फिर इसका और कितना फैक्टर होगा? आई थिंक और 16 से तो जाता ही है, और ये 6 आएगा, ठीक है ना। 8 6 ज़ा 48 होता है, ठीक है। और 256 बोले तो क्या होता है? 16 8 से जाएगा, फिर से 8 3 ज़ा 12 8 2 ज़ा 16। तो ये देखिए सब 2 के पावर में ही है। 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू, इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ 8 इंटू 4 8 4 ज़ा। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 + 3 + 3 + 2 9 + 2 11 2⁻11। तो 2⁻11 कैसे करते हैं? इसको पावर में जो नंबर है उसको लिख लेते हैं और इसकी जगह पे 1 लिख लेते हैं, +1। तो टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे दोस्तों? इसके 12 फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर इसको निकालते बैठेंगे तो आएगा कि अपने को बहुत टाइम लगेगा और डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा और कुछ नंबर मिस भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भी देखने लायक बात एक ही है कि पावर में अपने को नंबर में लाना है। पावर में नंबर लाएंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 2100 है, डिवाइज़र निकालना है 2100, बराबर ना। तो मैं सीधा सीधा क्या कर लेता हूँ, इसको मैं 100 से 100 × 21 कर देता हूँ।
100 इंटू 21, तो ये कितना होगा 25 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3 हो जाएगा। 25 4 7 3 21। तो 5 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, बराबर ना। ये क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। तो 5 टू द पावर 2 बोले तो क्या होगा, ये पावर लिख लेंगे पहले, 2 इसका 2 लिखा प्लस 5 की जगह पे 1 इंटू ये पावर 2 है 2 प्लस 2 की जगह पे 1 इंटू ये पावर 1 है 7 की जगह पे 1 पावर 1 है 3 का पावर 1 और 3 की जगह पे प्लस 1 कर देंगे, बराबर ना, प्लस 1 कर देंगे। तो ये कितना होगा 2 प्लस 1 3 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2। तो 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे 36 आएंगे, बराबर ना। ये पावर लिखना है दोस्तों, ठीक है ना, ये पावर लिखा और उसके बाद में ये जो नीचे वाला नंबर है जिसके पावर में उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1। ये पावर है, पावर लिखा, उसके बाद इसकी जगह पे लिखेंगे 1। ये पावर है, ये फर्स्ट पावर उस 7 की जगह पे लिखा 1। तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 के फैक्टर क्या है, विच ऑफ देज हैव टोटल 24 पॉजिटिव फैक्टर्स इन दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितने हैं देखते हैं, ए बी ये सी है ऑप्शन, ठीक है ना, और ये डी है। तो अगर इसको अगर देखते हैं सिंप्लीफाई करके तो ये किस आएगा 3 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 5 इंटू 2 क्यूब। तो ये 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू 3, 6 6 36, 36 इंटू 3। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3। तो ये 3 टू द कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 टू द पावर 7 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 6, 3 टू द 6। तो ये कितना होगा 8 इंटू 4 इंटू 7। तो ये तो 8 7 56, ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, 24 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या रहेगा इनकरेक्ट रहेगा। अब इसको अगर चेक करते हैं, ये 2 टू द पावर 5 इंटू 3 क्यूब, 2 टू द पावर 5 बोले तो कितना होगा 6 होगा, इंटू 3 टू द पावर 3 बोले तो कितना होगा 4, 6 4 का कितना होता है 24 होता है। तो ये आंसर पक्का पक्का सही रहेगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 63 है, 63 बोले तो कितना होता है 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 5। तो ये 9 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 3 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 5। तो 7 टू द पावर 1 तो क्या आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर बोले तो ये 3 आएगा इंटू 11 टू द पावर 1 यानी 2 इंटू 5 टू द पावर 1 यानी 2, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 24। तो आंसर क्या रहेगा, ये भी आंसर क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। तो सी और डी दोनों आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टर्स कितने हैं वो निकालना है, ठीक है ना, फैक्टर नहीं प्राइम फैक्टर। तो 1 को एक नंबर को क्या करना पड़ेगा अपने को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 टू द पावर 10 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 10 इंटू 7 टू द पावर 17 इंटू 11 टू द पावर 27, बराबर ना। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 10 है तो इसकी जगह पे कितना आएगा 11 आएगा, इंटू 3 टू द पावर 10 है तो यहाँ पे कितना आएगा 11 आएगा, इंटू 7 टू द पावर 18 है तो यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा, बराबर ना, इंटू 11 टू द पावर 27 है तो यहाँ पे कितना आएगा 28 आएगा, बराबर ना। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा देखिए, प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन निकालना है। 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 10, 17 प्राइम फैक्टर निकालना है, बराबर है 11 11 इंटू 18 इंटू 28,
तो ये टोटल कितने हो जाएगा, इसका एडिशन करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि नहीं, ये तो प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस 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 प्लस। तो यहाँ पे कितना होता है 18 प्लस 28 प्लस 11 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 16 18 4 6 64। तो यहाँ पे कितना है, इसका एक पावर कम होगा, इसका एक पावर कम होगा, इसका एक पावर कम होगा और इसका भी एक पावर कम हो जाएगा, तो -4 कर देंगे तो आंसर क्या रहेगा 64। अब यहाँ पे 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाला है 2 टू द पावर 0 आने वाला है, और 2 टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, और 1 क्या है प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए क्या होगा वो फैक्टर नहीं रहेगा। सेम वजह 3 टू द पावर 0 अगर लेंगे, 3 टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए एक फैक्टर यहाँ से भी कम करेंगे। 7 टू द पावर 0 है, वो भी 1 होता है, तो वो भी प्राइम फैक्टर है, तो उसको भी एक कम कर दिए। यहाँ पे 11 टू द पावर 0 रहेगा, वो भी प्राइम फैक्टर है, तो उसको भी कम, तो चारों में से 4 कम कर देंगे तो टोटल कितना आएगा 64। इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x और y की जगह पे कुछ तो भी है क्वेश्चन। द नंबर 357x 25x इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, देन द मिसिंग डिजिट रिस्पेक्टिवली। तो 100% यहाँ पे तो 5 आने ही वाला है, क्योंकि 5 से डिवीजन करना है और 3 से डिवीजन देना है क्वेश्चन, ये नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आई थिंक इसको x दिया है, तो ये 3 की जगह पे y देना पड़ेगा, ये जो है इसको y कर देंगे। 357 y 25x इस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये नंबर को 3 और 5 से कंप्लीट डिविजिबल होना है रिस्पेक्टिवली, तो x की जगह पे 100% 5 या फिर 0 आना चाहिए, बराबर ना। तो मैं पुट करके देखता हूँ क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ, ठीक है ना, अगर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये और फर्स्ट ऑप्शन अगर चेक करता हूँ तो 357, तो यहाँ पे क्या आएगा y की जगह पे आएगा 6 और 25 इंटू x की जगह पे आएगा 0 फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये 5 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, बट 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर नंबर की एडिशन में अगर कंप्लीट डिवीजन होता है तो ही क्या होगा उस नंबर में डिवीजन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 20 20 28 28 35। तो इन सभी का एडिशन कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो 35 में 3 से डिवीजन होता है क्या, नहीं होता है, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। 35 आ रहा है, इसका मतलब आंसर कम्प्लीटली रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें 6 और 5, तो यहाँ पे 3 5 7, तो y की जगह पे क्या लेंगे अभी 6 लेंगे, तो इसको सर्कल कर देता हूँ 2 5 और ये 5, तो ये हो गया y का x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। तो ये 5 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब क्या मैं चेक करता हूँ कि 3 से डिवीजन होता है क्या, तो 5 + 5 10 10 + 2 12 12 में तो होता है, मतलब ये तो हो गया। अभी यहाँ पे कितना होता है 7 + 5 12 12 में भी होता है, 3 + 6 9 9 में भी होता है, मतलब ये ऑप्शन मेरा क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। इन सभी का एडिशन करेंगे 3 + 7 5 + 7 + 6 + 2 + 5 + 5, तो ये सभी का जो भी एडिशन आएगा उसको अगर 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है तो ये होगा ये नंबर होगा जो क्वेश्चन में दिया है। तो इसको क्या है कम्प्लीटली एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर कर सकते हैं। 5 + 5 10 10 + 2 कितना 12 होता है, तो 12 को 3 से डिवीजन होता है, 6 को 3 से डिवीजन होता है, बराबर ना, 3 को होता है, तो 5 + 7 कितना होता है 12 होता है, 12 को भी होता है, तो इसीलिए ये आंसर पक्का सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी चेक करके देखते हैं, तो क्या होगा 3 5 7, ये जो y की जगह पे क्या पुट करता हूँ मैं 4 2 5 5, तो 5 से डिवीजन हो रहा है, 6 से चेक करते हैं, तो इन तीनों का एडिशन 12 आ रहा है, ये 3 का भी 12 आ रहा है, ये 5 + 7 कितना था 12 आ रहा है, बट 4 को अगर मैं 3 से डिवीजन दे दूँ तो डिवीजन जाता है क्या, नहीं जाता है। तो आंसर क्या रहेगा पक्का बी ऑप्शन रहेगा। तो जो x का वैल्यू है वो रहेगा 5 और y का वैल्यू क्या रहेगा, y का वैल्यू रहेगा 6। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।